हेलो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। आज हम देखेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ शब्द हैं, जैसे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो चित्र कैसे बनता है। चित्र के सहारे देखेंगे कि वस्तु को किस स्थान पर रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब जैसे दर्पण के किधर बनेगा। तो हम लोग चित्र के सहारे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले है कि हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड किए थे कि जो अवतल जो होता है, अवतल दर्पण में 7 जगहों पर आप जो है रख सकते हैं वस्तु को, और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में आप 3 जगह रखते हैं, 3 स्थान पर उसको रखते हैं। 3 स्थान में एक स्थान ऐसा होता है जो आप ध्रुव पर रखते हैं, तो ध्रुव का जो प्रतिबिंब होता है उसको चित्र के सहारे दिखाया नहीं जाता है। तो उसमें मेनली आपको बस 2 ही कंसेप्ट याद रखना है कि 2 जगहों पर आप रख कर उसका आप ये चित्र जो है बना सकते हैं, और उससे आप पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है या फिर वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता, वस्तु के बराबर बनता है। तो देखते हैं, चित्र यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण होता है जो उसका सतह जो होता है परावर्तक सतह उठा हुआ। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके बाद इसको दूसरे साइड से पेंट कर दीजिए, जिसको किताबी भाषा में कहा जाता है कलाई करना या फिर उसको रजित करना कहा जाता है। अब एक लाइन जो है यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इसको ऐसे पार कर दीजिए आगे। ये जो है दर्पण का हो गया ध्रुव, जिसे हम पी के द्वारा दिखाते हैं। दर्पण का ध्रुव है, पी के सहारे दिखाया जाता है। ध्रुव से यहाँ एक बिंदु पॉइंट होगा, ये हो गया फोकस। इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, और इस पॉइंट से लेकर फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। उसके बराबर दूरी पर एक जैसे पॉइंट होता है जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब एक जो है पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला स्थिति में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तब उसका फिगर जो है उत्तल दर्पण द्वारा किस तरह से बनाया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। अब एक लाइन को क्या कीजिए कि मुख अक्ष जो है पीसी, उसके समानांतर पैरेलल जो है अनंत से, ये लाइन जो है अनंत से आ रही है। एरो के सहारे दिखा दीजिए कि ये अनंत से लाइन जो है आ रही है। लाइन आने के बाद जो है ये क्या होगा कि इधर जो है परावर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होकर इधर चला जाएगा। दूसरी लाइन को आप यहाँ से ये भी मुख अक्ष के क्या है समानांतर है, इसको समानांतर अनंत से आ रहा है, यहाँ पर ये आकर दर्पण के पॉइंट पर ये परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से परिवर्तन के बाद ये इस डायरेक्शन में इधर जैसे चला जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस का डिफिनेशन होता है कोई भी किरण मुख अक्ष के समानांतर आकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। तो यहाँ देखिएगा, ये लाइन जो है प्रतिबिंब बने आपका जब दोनों लाइनें आपस में जो है मिलेगी। अब ये लाइन जो है परावर्तन के बाद इधर जा रही है और ये लाइन परावर्तन के बाद इधर जा रही है, तो ये लाइन कभी न कहीं नहीं मिलेगा। ये दूरी जो है धीरे धीरे बनाते हुए चले जा रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो एक कल्पना करके इस लाइन को पीछे जो है करते हैं, इस लाइन को पीछे डॉट लाइन से दिखाते हैं। यहाँ से इसको ऐसे ले आइए और ये लाइन जो है इसके सहारे से यहाँ पर ला के ले आइए। ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइनों का मीट पॉइंट है, मीट पॉइंट है, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको नाम हम लोग देते हैं फोकस। ठीक है, ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। फोकस के डिफिनेशन के अनुसार जैसा कि उसका परिभाषा है वही हिसाब से ये पॉइंट जो है फोकस हो गया। उसके बाद इसके बराबर दूरी में एक पॉइंट आपको लगाना है सी, वो क्या हो गया वक्रता, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट मिला यहीं पर जो है क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है होगा कैसा। पहला यहाँ पर देखते हैं, वस्तु की स्थिति तो आपको पता है
कि कहाँ पर है, तो वस्तु जो है अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना जाकर, तो देखिएगा फोकस पर। तो इसका पहला निष्कर्ष निकला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। दूसरा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हो गया प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, ये डॉटेड लाइन है, मतलब काल्पनिक रेखा है, और काल्पनिक रेखा से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो काल्पनिक ही होता है। तो प्रतिबिंब का जो कैरेक्टर है वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक, इसी का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब इसी को कहा जाता है। तीसरा कंसेप्ट है कि जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो हमेशा जो है सीधा होता है। तो प्रतिबिंब जो है सीधा होगा। पहला है कि वस्तु कहाँ रखा हुआ, तो अनंत पर रखा हुआ, किरणें आने के बाद जो है फोकस पर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा जो है कैसा होता है, सीधा होता है। और कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। इस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस। तो इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा देर के लिए टाइम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने के बाद एक दूसरा स्थिति को देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब जैसे कहाँ बनेगा। तो इसको लिख लिए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी स्थिति, इसको 2 कर दे रहे हैं। दूसरी स्थिति हो गया अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी आप रख दीजिए वस्तु को, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब जो है एक ही स्थान पर बनेगा। कहाँ बनेगा, हम फिगर के सहारे देखेंगे। एक फिगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं फिगर इस तरह से, और इसको साइड साइड से पेंट कर दीजिए। एक लाइन जो है ऐसे इसको खींच दीजिए। ये जो है ये काम करेगा ध्रुव का, जिसको हमको पी के सहारे, ये एफ हो गया। और यहाँ पर बराबर दूरी में एक पॉइंट होता है जिसे क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अब आइए हम लोग क्या करना है कि कोई वस्तु जो है उसको अनंत, इधर हो गया अनंत इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो गया पी पॉइंट जिसको कहेंगे ध्रुव। इनके बीच में कहीं भी आप रखिएगा तो दर्पण के इस साइड बनेगा, और वो बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। बस 2 ही कंडीशन याद रखना। इससे पहले हम एक तो कंडीशन आपको छाप के दिखाएं। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए। एक वस्तु है, इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं। ये जैसे क्या होगा, जब ये सतह पर ऐसे आपतित होगा तो परावर्तन होगा। यहाँ पर सतह पर लगा तो ये परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद जैसे ये इधर की ओर मुड़ जाएगा, या इस पॉइंट पर ये परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के बाद ये जैसे इधर मुड़ गया। अब ये क्या करते हैं, दूसरा लाइन जैसे खींचने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम इसको मिला ले, पीछे कर लेते हैं। इसको जब आप पीछे मिलाइएगा तो एक पॉइंट पर, मुख है इसके पॉइंट पर मिलेगा। इसका नाम हम लोग देंगे फोकस, क्योंकि कोई भी किरण जो है से मुख है इसके समानांतर आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये गुजर गई। उसके बाद देखिए दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर फोकस के बराबर दूरी वाला, उसको कहा जाता है सी। इसको सी कहते हैं। अब एक लाइन जो है आप यहां से खींचिए और जो सी से होकर गुजरे यहां तक, उसके बाद इसको, ये सी को यहां से हटाकर यहां पर कर लेते हैं यहां पर कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब हुआ ये काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में रेखा है नहीं, ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि ऐसा होता तो क्या होता। अब यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, क्योंकि यही दोनों लाइनों का मिलन हुआ, संगम स्थान हो गया, ये मिलने की जगह हो गई, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब इसका देखिए कुछ गुण है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला गुण क्या हो गया, ये पहला तो पता चल गया कि अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखा जाएगा, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा यहीं बनेगा। मतलब इसके और इसके बीच में कहीं बनेगा, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, उसी के बीच में बनेगा। चलिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब जो है बना ध्रुव और फोकस के बीच,
ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। दूसरा, ये प्रतिबिंब देखिए जैसा वस्तु वैसा ही, और ये जो है से काल्पनिक रेखाओं से बना है, इसीलिए इसको हम प्रतिबिंब का नाम देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब आप लिखिएगा, खुद से ध्यान रखिएगा। तीसरा कैरेक्टर जो है से आपको बताया कि जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। कहाँ पर बना, कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। अब एक स्थिति आप देख लीजिए कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बना, मतलब ये हो गया कि वस्तु की अपेक्षा अगर करिएगा इसको, वस्तु की अपेक्षा ये कैसा बना है, छोटा बना है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है। नजर आ रहा होगा यहाँ पर, अगर नीचे नहीं नजर आ रहा होगा तो हम बोल रहे हैं वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बना है। इसको नोट करिए कॉपी में और कोशिश करिएगा पढ़ने का, ध्यान से इसको समझने का। एक बार, दो बार, तीन बार इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, अपने नोट्स में उतारने के बाद इसको रख कर खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा। मुझको कितना बताए कोई, ऐसे तो